जा जा रे जा जा मितवा जा जा रे जा जा मितवा बार बार कहे झूठी बतियाँ बार बार कहे झूठी बतियाँ जा जा रे जा जा मितवा प्रीत के हम पछताए प्रीत के हम पछताए ना माने जियरा हमार ना माने जियरा हमार जा जा रे जा 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 रे जा 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 रे जा 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 रे जा 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 रे जा। नमस्कार। मैं ज़रूर अपनी म्यूज़िक की इस जर्नी को आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे फादर श्री प्रेम प्रकाश बत्रा जी इरिगेशन डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे हैं। वो बचपन से ही मेरे को प्रेरित करते रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझ में एक बहुत खास प्रतिभा देखी। उनको खुद भी गाने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो के.एल. सहगल साहब को बहुत गाते थे। और जब मैं छोटी थी तो मैं कुर्सी के पीछे छुप छुप के अपने फादर को सुनती थी। तो उन्होंने ये चीज नोटिस करी मुझ में और मैं गुनगुनाती थी। उनको समझ में आया कि इसमें कुछ खास बात है। तो उस वक्त सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो जो उनको क्योंकि हम राजस्थान सूरतगढ़ में थे उस वक्त, मेरा बचपन वहीं बीता है, सूरतगढ़ और बीकानेर राजस्थान में। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, तो कोई सीखने का इतना बड़ा जरिया नहीं था। तो उनको ये लगा कि इसमें कुछ बात है, तो वो दिल्ली आके या चंडीगढ़ आके बड़े बड़े रिकॉर्ड्स, बेगम अख्तर, बड़े बड़े गायकों के रिकॉर्ड्स, जो नॉन फिल्मी चीजें, बेगम अख्तर की गजलें हो गई या लता जी के बहुत सेमी क्लासिकल टाइप भजन, और इस तरह से बहुत बड़े बड़े गायकों के रिकॉर्ड वो खरीद खरीद के लेके आते थे और घर आके मुझे सुनाते थे और खुद भी सुनते थे। और मैंने जैसे बात की कि कोई सीखने का इतना लंबा चौड़ा जरिया नहीं था वहां, तो अपने आप से ही मैं जितना भी कुछ सीख पाती थी, सीख के तो मैं अपने फादर को सुनाया करती थी और वो बहुत खुश होते थे। वो सोचते थे कि ये बड़ी होगी कब तो मैं इसको एक अच्छे बड़े गुरु के पास लेके जाऊंगा ताकि इसकी प्रतिभा में निखार आए। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत ज्यादा। तो 10th के बाद मैं जब 11th में आई तो वो मुझे चंडीगढ़ लेके आए और MCM कॉलेज में मेरा एडमिशन कराया। उस वक्त प्रेप होती थी तो 11th क्लास कॉलेज में हुआ करती थी, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि उसी कॉलेज में मेरे गुरुजी पंडित श्री यशपाल जी, जो कि आगरा घराना से अभी 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, आगरा घराना के बहुत नामी गुरु, सभी लोग जानते हैं। मेरे को उनसे सीखने का मौका मिला। मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मैं 10 वर्ष उनसे सीखा और उन्होंने इतनी शिद्दत से, इतनी लगन से, इतनी मेहनत से मुझे सिखाया कि मैं वो चीज़ भूल नहीं सकती। मैं उनकी बहुत ऋणी हूँ और बहुत उन्होंने मेरे को शिक्षा दी। बहुत 10 साल बहुत मैं उनसे सीखी क्लासिकल म्यूजिक। क्योंकि आप म्यूजिक के जिस फील्ड में भी आगे जाना चाहें, चाहे वो
सुगम संगीत हो, चाहे फोक म्यूजिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, गजल हो, गीत हो, सेमी क्लासिकल हो, उसका बेस तो एक शास्त्रीय संगीत रहता है। तो वो ट्रेनिंग तो सबके लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे फादर को ये रियलाइजेशन थी इस बात की, मैं कहूंगी, और इस चीज का मुझे बहुत फायदा हुआ कि मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा, और गुरुजी बहुत अच्छे कलाकार, बहुत गुणी गुरु। तो ये मेरी अच्छी किस्मत रही कि मैंने उनसे 10 साल सीखा और फिर बेस बन गया। उसके बाद मैंने एमए करी और मेरी शादी हो गई अंबाला में। हस्बैंड मेरे श्री राजीव नारंग जी, फार्मास्यूटिकल बिजनेस उनका, और मेरा फील्ड म्यूजिक। तो वो बहुत खुश होते थे कि मैं गाती हूँ, और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। मैं बच्चे मेरे छोटे थे, निपुण और रिया। तो जब वो बड़े हुए तो मैंने अपना संगीत को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करी कि मैं अपना रियाज फिर से स्टार्ट करूं, और साथ ही साथ मैंने सुर मंदिर नाम की एक संस्था को शुरू किया, जिसमें मैं आज भी वो संस्था चला रही हूं, और शास्त्रीय संगीत की मैं ट्रेनिंग दे रही हूं। तो मेरी जर्नी इस तरह से आगे बढ़ती रही, और मेरे शिष्य बहुत, जिन्होंने बहुत आगे जाके बड़ा, मैं किस किस का नाम लूं, पर 5-6 स्टूडेंट्स के मैं जरूर नाम लेना चाहूंगी, उनका जिक्र करना चाहूंगी। सबसे पहले परिणीति चोपड़ा, जो एक्ट्रेस हैं और आजकल खूब गा भी रही हैं मूवीज में। तो उन्होंने मुझसे शास्त्रीय संगीत सीखा था 6 साल। तब वो उस वक्त अंबाला में ही थी, और शायद अब मेरे दिल की तमन्ना थोड़ी पूरी हो रही है। जब वो मूवीज में गई थी, मैंने उनको बोला था कि आप सिंगिंग में आगे जाइए, बिकॉज यू आर वेरी गुड इन सिंगिंग, तो आप म्यूजिक सिंगिंग में ही आगे जाइए। पर अब वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छा गा रही हैं, लोग खूब उनके गाने को पसंद कर रहे हैं। तो मुझे बहुत फक्र है कि मैंने उनको सिखाया। और उसके बाद नाम आता है रागिनी टंडन, वो अंबाला से ही हैं। उन्होंने वर्ल्ड वाइड बहुत नाम कमाया है अपना लंबरगिनी गाना गाकर। लंबरगिनी चलाई जान दे हो, बच्चा बच्चा उस गाने से वाकिफ है। एक मेरा स्टूडेंट सुमित सैनी, द वॉइस का सीजन 3 या 4 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसका वो विनर रहा है। उसी रियलिटी शो में मेरी शिष्या प्रीतिका भसीन, वो 4th रही। और एक सहारनपुर की मेरी शिष्या रूपाली जग्गा, वो सारेगामा पा की फाइनलिस्ट थी, वो भी 4th थी सारेगामा पा में। ये सभी बच्चे आज के टाइम में बहुत बड़े बड़े शोज कर रहे हैं अब्रॉड, इंडिया, सारी इंडस्ट्री इनको जानती है। बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स भी इनको अपने साथ लेके जाते हैं शोज करने के लिए, और बड़ा नाम कमा रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं किस किस का नाम लूं, मेरे बहुत से शिष्य हैं जिनके अपने बैंड्स हैं, जो कुछ साई संध्या कर रहे हैं, कोई जागरण कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी एक जमा हो गई मेरे अपने गायन के साथ साथ, कि मेरे शिष्य इतना दूर दूर तक नाम उन्होंने किया है। तो इसी तरह से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। थोड़ा सा बदलाव एक सारी दुनिया में ही आप कह सकते हैं कि कोविड के बाद आया, तो वो मुझ में भी आया। मैंने कोविड के बाद थोड़ा सा, जब दुनिया एक तरह से रुक सी गई थी, तो मैंने थोड़ा अपने ऊपर काम करना शुरू किया और अपने गाने को निखारना शुरू किया। और ये रियलाइज हुआ कि मैं भी शोज करूं, मैं भी प्रोग्राम्स करूं, क्योंकि अभी तक तो मैं 21 सालों से सिर्फ सिखा रही थी या अपना रियाज कर रही थी। तो ये बदलाव जो मुझ में आया, मैंने मतलब आई वुड से कि मैं बहुत मेरी किस्मत ने मेरा बड़ा साथ दिया कि मेरे को अपने आप एक जगह से 2 जगह से ऑफर आई। एक बारी कुल्लू से ऑफर आई, कुल्लू में बहुत बड़ी संस्था है, उन्होंने मेरा प्रोग्राम करवाया। फिर चंडीगढ़ प्राचीन कला केंद्र में मेरे 2 प्रोग्राम हुए, दिल्ली में भी मेरा प्रोग्राम हुआ। तो इस तरह से एक के बाद एक वो सिलसिला बनता गया, एक प्रोग्राम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा।
तो ये सिलसिला आज तक जारी है और ईश्वर से यही गुजारिश करूंगी अपने गुरुजी का और सभी गुरुजनों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे इसी तरह और मैं आगे बढ़ती रहूं। अपनी इस संगीत की यात्रा में मेरे को एज ए टीचर भी मेरा बहुत नाम हुआ और अब लोग मुझे एज ए सिंगर भी बहुत एक्नॉलेज करते हैं और मैं दिल से सबका बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत ऋणी हूँ कि बस अचानक अचानक फोन कॉल्स आ जाती हैं कि मैम हम आपको ये अवार्ड देना चाह रहे हैं, मैम हम आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, तो मुझे दिल से बहुत खुशी होती है। अभी रिसेंटली मुझे एक संस्था ने करनाल में पद्म विभूषण पंडित जसराज अवार्ड से सम्मानित किया। ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अवार्ड है। तो दिल से तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं आपकी। सैया जा रे जा रे जा रे जा, सैया जा रे जा रे जा रे, सैया जा रे जा रे जा रे जा, जा रे जा रे जा रे, तुझको बुलाया। सैया जा